सोचिए अगर रोजाना सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो साल के आखिर में क्या होगा। शायद लगेगा क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है, और वो भी 37 गुना। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ये है जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स का कोर प्रिंसिपल। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे वो छोटी छोटी मामूली सी आदतें हमारी जिंदगी में कमाल के, मतलब एकदम असाधारण नतीजे ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल ये सिर्फ किसी एक स्पोर्ट्स टीम का नहीं है। असल में ये सवाल हम सबके बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे कोई भी, चाहे वो कितना भी पीछे क्यों ना हो, एकदम टॉप पर पहुंच सकता है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी टीम की कहानी से जिसका सच में मजाक उड़ाया जाता था। ये कहानी हमें दिखाएगी कि ये जो 1% वाला रूल है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में ये कैसे कमाल कर सकता है। जरा सोचिए, 100 साल का लंबा इतिहास और हाथ में क्या, सिर्फ एक गोल्ड मेडल। मतलब उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि कोई टॉप बाइक ब्रांड भी उन्हें अपनी इक्विपमेंट बेचने को तैयार नहीं था कि कहीं हमारा नाम न खराब हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे ये हार का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर सीन में एंट्री होती है डेव ब्रेल्सफोर्ड की, एक ऐसे कोच जिन्होंने आकर सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका फलसफा, उनका मंत्र बहुत ही सीधा साधा सा था, बस हर चीज में 1% बेहतर होना है। उन्होंने इसे नाम दिया द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटी छोटी जीतों को इकट्ठा करना। और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, ना ही कोई बड़ी छलांग थी। ये थे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे कदम। बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाने से लेकर टायरों पर अल्कोहल मलने तक, ताकि ग्रिप अच्छी हो। अरे उन्होंने तो एक सर्जन को हायर किया सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हाथ सही से कैसे धोएं ताकि कोई बीमार ना पड़े। सुनने में ये सब कितना मामूली लगता है ना, लेकिन इनका जो असर हुआ वो कुछ और ही। और नतीजा था स्पोर्ट्स के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। अगले 10 सालों में ये टीम लिटरली अजेय हो गई। 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर डी फ्रांस टाइटल्स। ये जीता जागता सबूत है उस 1% की ताकत का। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या सिर्फ 1% बेहतर होना है, ये सोच लेना ही काफी था? नहीं, असल राज छिपा था प्रोसेस में, सिस्टम में, ना कि सिर्फ मंजिल में। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में गोल्स तो बनाते ही हैं, है ना? एग्जाम में टॉप करना है, वजन घटाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन गोल्स क्या है? गोल्स तो बस वो मंजिल है जहां पहुंचना है। जो असली चीज है वो है सिस्टम, यानी वो रास्ता, वो प्रोसेस जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाएगा। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं, पर जो चीज उन्हें अलग करती है वो है उनका सिस्टम। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि गोल्स, मंजिल, वो डायरेक्शन सेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सच में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो फोकस सिस्टम पर होना चाहिए, इनाम पर नहीं, प्रोसेस पर। अच्छा, तो सिस्टम जरूरी है, ये तो समझ आ गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक अच्छा सिस्टम बना लेना भी काफी नहीं है। असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आदतें नहीं, बल्कि इंसान खुद को बदलता है, अपनी पहचान को बदलता है। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है तो पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। फर्क देख रहे हैं? पहला इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे ने अपनी पहचान ही बदल दी है। वो अब एक नॉन स्मोकर है। और यही है असली और परमानेंट बदलाव की चाबी। हमारा हर एक एक्शन, हमारी हर एक आदत इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो इस बात के लिए वोट कर रहा है कि मैं एक फिट इंसान हूँ। हर बार जब कोई किताब का एक पन्ना पढ़ता है तो वो वोट कर रहा है कि मैं एक लर्नर हूँ। मतलब जो हम बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। तो अब तक हमने क्यों की बात की कि बदलना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कैसे की। आदतों के पीछे भी एक पूरा साइंस काम करता है, और ये साइंस 4 बहुत ही आसान नियमों पर टिका है। देखिए, कोई भी आदत हो वो हमेशा एक 4 स्टेप के लूप में चलती है। पहला है क्यू, यानी कोई इशारा या संकेत, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। दूसरा है क्रेविंग, यानी उस इशारे से पैदा हुई इच्छा कि देखें तो जरा किसका मैसेज है। तीसरा है रिस्पॉन्स,
यानी वो काम जो हम करते हैं, फोन उठाना। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी वो संतुष्टि जो हमें मिलती है मैसेज पढ़ लेने की। अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम अपनी किसी भी आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो क्या करें? बस इन्हीं 4 नियमों का इस्तेमाल करें। पहला, क्यू को ऑब्वियस बनाएं, मतलब एकदम सामने रखें, जैसे दौड़ने वाले जूते दरवाजे के पास ही रख दें। दूसरा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, जैसे अपना सबसे पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट सिर्फ दौड़ते वक्त ही सुने। तीसरा, रिस्पॉन्स को इजी बनाएं, ये मत सोचिए कि 1 घंटा दौड़ना है, बस ये सोचिए कि सिर्फ 5 मिनट के लिए दौड़ना है। और चौथा, रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाएं, जैसे ही दौड़ पूरी हो कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाएं, कितना अच्छा महसूस होता है ना। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो सिंपल है, इन्हीं नियमों को बस पलट देना है। क्यू को इनविजिबल यानी अदृश्य बना दें, जैसे घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दें। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाएं, सोचिए कि उस आदत के कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट यानी मुश्किल बना दें, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से डिलीट कर दें। और रिवॉर्ड को अनसैटिस्फाइंग बनाएं, जैसे एक नियम बना लें कि अगर जंक फूड खाया तो किसी दोस्त को 100 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए अब कुछ बहुत ही मजेदार और पावरफुल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इन नियमों को असल जिंदगी में लागू करते हैं। एक कमाल की स्ट्रैटेजी है पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। कहानी एक सेल्समैन की है। उसने क्या किया, अपने डेस्क पर 2 जार रखे, एक में 120 पेपर क्लिप्स भरे थे और दूसरा खाली था। हर एक सेल्स कॉल के बाद वो एक क्लिप उठाकर भरे जार से खाली जार में डाल देता था और उसका दिन तब तक खत्म नहीं होता था जब तक पहला जार पूरी तरह खाली ना हो जाए। ये अपनी प्रोग्रेस को देखने का, उसे संतोषजनक बनाने का कितना जीनियस तरीका है। एक और मजेदार उदाहरण है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट का। वहां वॉशरूम्स में गंदगी एक बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरिनल्स के अंदर एक मक्खी का छोटा सा स्टिकर चिपका दिया। और जानते हैं क्या हुआ, गंदगी 80% तक कम हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही साफ और सीधा क्यू यानी एक इशारा दे दिया। ये दिखाता है कि छोटे छोटे बदलाव कितने पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। तब क्या होता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब कोई नई आदत पुरानी और बोरिंग लगने लगती है? उस बोरियत के बावजूद हम टिके कैसे रहें? इसका जवाब छिपा है गोल्डीलॉक्स जोन में। ये वो जोन है जहां कोई भी काम न तो इतना आसान होता है कि हम बोर हो जाएं और ना ही इतना मुश्किल कि हम हार मान लें। वो हमारी काबिलियत के किनारे पर होता है। बस यही वो स्वीट स्पॉट है जहां मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, बोरियत है। जी हाँ, बोरियत। जब कोई इंसान एक ही काम को बार बार करने की बोरियत को पार कर लेता है, असल में तभी वो महानता की तरफ बढ़ता है। और आखिर में यही वो एक चीज है जो प्रोफेशनल्स को एमेच्योर से अलग करती है। शौकिया लोग तब काम करते हैं जब उनका मूड होता है, जब मोटिवेशन होता है, लेकिन प्रोफेशनल्स वो अपने शेड्यूल पर टिके रहते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे बारिश हो या तूफान। तब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, आज ऐसा कौन सा 1% का बदलाव किया जा सकता है जो उस इंसान के लिए एक वोट होगा जो हम बनना चाहते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़े और असाधारण नतीजे लाते हैं।